वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, देखिए कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज के लिए प्रमेय नहीं है। समकोण त्रिभुज आपको पता है ना, अगर कोई भी तीन भुजा है ना, इसे वैसे तो लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं ना। त्रिकोणमिति में सब सिखा रखा है मैंने। ये कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है कर्ण? सबसे बड़ी भुजा। और ये दो छोटी होती हैं। ठीक है, इसे आप आधार बोल दो और इसे आप लंब बोल दो। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, अगर सबसे बड़ी इसको मैं ए बोल देता हूँ, सबसे बड़ी भुजा को मैं ए बोल देता हूँ, और इसको मैं बी बोल देता हूँ, और इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो अगर कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, तो सबसे बड़ी भुजा का अगर वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर अगर हो जाते हैं, तो वो तभी होगा क्योंकि वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तभी होगा, हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जो कर्ण का वर्ग होता है, जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है बाकी दो छोटी भुजाएं, एक आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को, इस केस को संतुष्ट वो कर देता है कोई भी तीन लंबाइयाँ, तब तो वो पक्का क्या होगी? समकोण त्रिभुज होगी। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, अन्यथा वो समकोण त्रिभुज नहीं होगी। अगर होगी और जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, वो कर्ण होगी। तो प्रश्नावली 6.5 का जो पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 है, ठीक है ना, तो वहाँ में देखो क्या क्या दे रखा है। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बड़ी भुजा है, चूंकि करके लिख दो सीधा। ठीक है, क्या करके लिखो? चूंकि। अब यहाँ पे लिखो 25 का वर्ग, बाकी तो छोटी भुजाएं हैं, इधर करो 24 का वर्ग और ये 7 का वर्ग। 24 का वर्ग 576 होता है, 7 का वर्ग यानी कि 7 को 7 से गुणा करना है 49 होता है, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 होता है। इधर 625 है, इनको जोड़ो, ये भी आ जाएगा 625। देखो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, अतः यह समकोण त्रिभुज के भुजाइयाँ हैं। अतः यह समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख दो, अतः यह समकोण त्रिभुज है। और हमें कर्ण बनाना था। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन थी? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमारा कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये आ गया उत्तर। तो ये इसमें जो 4 पार्ट दे रखे हैं उनको हमें इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो सबसे बड़ी कौन सी? ये है। इसका वर्ग करो और छोटे वाले का वर्ग और इसका वर्ग का जोड़ दो। 8 का वर्ग होता है 64, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। तो 9 6 कितना होगा? 15। तो ये देखो आपस में बराबर नहीं है। क्या लिखोगे? चूंकि
लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। जब समकोण त्रिभुज ही नहीं है तो कर्ण कहाँ से आ जाएगा? समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। सेकंड वाला पार्ट हो गया, अब थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 50, 80 और 100। तो ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो चूंकि करके लिखो 100 का वर्ग, 50 का वर्ग, 80 का वर्ग। 100 का वर्ग, 100 को 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगा। 5 × 25, 1 जीरो का और 2 जीरो बढ़ जाएगा। 8 × 8 = 64। ठीक है, सो देखो ये भी बराबर नहीं आ रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्या लिखोगे? चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तीसरा पार्ट भी हो गया आराम से। चौथे पार्ट में आ जाऊं। चौथे पार्ट में हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये सबसे बड़ा है, चूंकि बड़े वाले का वर्ग बाकी तो छोटे वाले वर्ग का। 13 का वर्ग होता है 169, 12 को 12 से गुणा करोगे 144, 5 × 25 आ गया बराबर दोनों तरफ। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः यह समकोण त्रिभुज है। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण क्या हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम आसानी के साथ आराम के साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। ठीक, तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM QR पर लंब है। दर्शाइए कि PM² QM गुणा PMR होगा। ठीक है, बहुत ही सरल सा एक प्रश्न है, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझ के चित्र बना लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हमसे ये बोला है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम PQR बोला है और P पर हमारा लंब 90 डिग्री बनेगा, ये इसने बोला है। ठीक है, यहाँ P बोल दिया और यहाँ Q बोल दो, यहाँ R बोल दो। फिर बोला है कि लंब डालना है आपको QR पर बिंदु P से, जो कि PM है। तो P से मैंने क्या डाल दिया? लंब, और इस बिंदु का नाम M है। प्रश्न में बोला है, ठीक है, दिया है हमें क्या दे रखा है कि जो PM है वो लंब है QR पर, बना दिया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि जो PM² है वो QM गुणा MR हो। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अगर एक कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और जहाँ पर समकोण बना है अगर उससे लंब डाला जाए तो लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण, इधर 90। तो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ये वाला छोटा त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप होगा।
और ये वाला छोटा त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, तो देखो आपको पी एम चाहिए, पी एम कहाँ है, ये पी एम है। फिर आपको क्यू एम चाहिए, क्यू एम कहाँ है, क्यू एम ये है, मतलब ये वाला त्रिभुज तो लेना ही पड़ेगा। और एम आर चाहिए, एम आर कहाँ है, ये मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रमेय अनुसार, सीधा प्रमेय अनुसार ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है त्रिभुज आर पी एम के, आर पी एम के। और आपको पता है जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, है कि नहीं। सो यहाँ से देखो क्यू एम और यहाँ से आ जाएगा बट्टे में पी एम, ये रट्टा नहीं मानना पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमें पी एम चाहिए, यहाँ से आ जाएगा पी एम। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आर एम। आर एम लिखो या एम आर लिखो एक ही बात होता है। ठीक है, अब तिरछी गुणा कर दो, पी एम गुणा पी एम, पी एम का वर्ग, और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू एम गुणा क्यू आर। यही तो सिद्ध करना था। आराम से हो गया, इतना आसान था। ठीक है, तो प्रमेय का यूज़ करके हमने आराम से कर दिया। जो प्रमेय है आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे सर वो प्रमेय क्या है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सब प्रमेय मैंने आप पहले ही सिद्ध करा रखे हैं। देखो ये प्रमेय 6.9, प्रमेय 6.9 आप देख लेना, पढ़ लेना, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, वही जो मैंने बोला वही चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे हैं आकृति 6.53 में, ये हमारी आकृति है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण ए समकोण है, ये वाला ए समकोण है, ए सी बी डी पर लंब है, ए सी बी डी पर लंब है, दर्शाइए ये। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने किया था ना, वैसे ही ये वाले क्वेश्चन भी हैं, बस केस लग रहे हैं तीन चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। दूसरे की तरह ही तीसरा है एकदम। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस प्रमेय का दिखाओ और करते रहो। चित्र में बना लेता हूँ एक बार। पहले से ही ये आपका 90 है। ठीक है, ये पहले ही बोल रखा है। ओके, ठीक है, ये चित्र है हमारे पास। दिया क्या है, जो ए सी है वो लंब है बी डी पर। पहले वाले पार्ट में सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी गुणा बी डी। ठीक है, ये सिद्ध करना है। देखो ए बी कहाँ है, ए बी, फिर बी सी चाहिए, बी सी मतलब ये त्रिभुज लेना ही है, फिर बी डी चाहिए मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, आप लिखेंगे प्रमेय अनुसार, प्रमेय कौन सा, 6.9। प्रमेय अनुसार ये वाला जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी, है कि नहीं। त्रिभुज आप क्या लिख सकते हो पहले वाले में कि त्रिभुज जो ए बी सी है, बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, डी बी ए, डी बी ए। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। सो देखो यहाँ से ए बी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से ए बी बट्टे में क्या है, डी बी आ जाएगा। यहाँ से डी बी या बी डी एक ही बात है। फिर बी सी चाहिए, देखो यहाँ से बी सी ले लोगे और यहाँ से क्या जाएगा, बी ए या ए बी एक ही बात है। तिरछी गुणा कर दो। हालांकि 3 अनुपात बराबर होते हैं लेकिन हम 2 को लेके ही चल रहे हैं क्योंकि 2 से ही बात बन जाएगी। ए बी गुणा ए बी का वर्ग और यहाँ से आ जाएगा बी सी गुणा
बी डी। हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो बस देखना है कि ये भुजा किन किन त्रिभुजों में, फिर उन त्रिभुजों का समरूप बोल दो प्रमेय अनुसार, बात बन जाएगी आराम से। ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि ए सी का स्क्वायर जो बराबर है वो बी सी गुणा डी सी है। ए सी ये वाला त्रिभुज ए सी स्क्वायर चाहिए, मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेना ही पड़ेगा तभी ए सी स्क्वायर आएगा। इसमें भी इस त्रिभुज में भी ए सी है और इस त्रिभुज में भी ए सी है, और दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो लिखोगे फिर से, प्रमेय अनुसार, प्रमेय 6.9 के अनुसार जो त्रिभुज होगा ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ए सी के। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं बराबर होती हैं। मुझे ए सी चाहिए, ए सी यहाँ से ले लो, ए सी यहाँ से आ जाएगा डी सी। ठीक है, फिर मेरे को बी सी चाहिए, बी सी और यहाँ से आ जाएगा ए सी। ठीक है, गुणा करोगे ए सी गुणा ए सी का वर्ग, यहाँ से आ जाएगा बी सी गुणा सी डी। यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे हमें सिद्ध क्या करना है, तीसरे पे हमको सिद्ध करना है ए डी का वर्ग बी डी गुणा सी डी। ए डी का वर्ग, सीधी सी बात, ए डी का वर्ग तब आएगा जब ये वाला त्रिभुज लोगे और ये बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, तभी ए डी का वर्ग आएगा। ठीक है, तो वही फिर से लिखोगे, प्रमेय अनुसार जो त्रिभुज होगा डी ए सी वो समरूप होगा त्रिभुज डी बी ए। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं बराबर होती है। ए डी चाहिए, डी ए या ए डी ए की बात है, यहाँ से ए डी, यहाँ से आ जाएगा बी डी। ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए, सी डी, सी डी यहाँ से ये सी डी और यहाँ से ये ए डी। तो गुणा करो, ए डी गुणा ए डी का वर्ग सी डी गुणा बी डी। हैंस प्रूव्ड, आराम से प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को फिर से देखना है समझते हुए। ठीक है, सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको समझ के हुए देखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप क्वेश्चन करो तो आपके साथ साथ आपके पेन और कॉपी में चलनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा, तभी मैथ का आप समझ पाएंगे, तभी मैथ का आप सदुपयोग कर पाएंगे, तभी मैथ का आप लाभ ले पाएंगे, जब आप वीडियो के साथ साथ आपकी पेन और कॉपी भी चलेगी। चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, मतलब एकदम ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये चौथा है। सबसे पहले हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज, ये वाली तो भुजा बराबर होती है, समकोण है, उसके साथ साथ ये समद्विबाहु भी है, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। ये तो हो नहीं सकती, ये भुजा सबसे बड़ी होती है, ये समकोण है। तो इसमें बोला है कि आपका सी कोण समकोण है। अगर ये सी है, इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज भी, दोनों हैं, समकोण भी है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं। ये दिया है, क्या दिया है कि जो AC है
वो BC के बराबर है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग करेंगे। चूँकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, ये दिया है, यहाँ पे लिख देना, उसके नीचे सिद्ध करना है ना, वो मेरे से गलती हो गई। उसके नीचे ये ज़रूर लिखना, सिद्ध करना है, वो भूल गया था मैं। इसके नीचे ना ये लाइन लिखना, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है क्वेश्चन में, AB² किसके बराबर है, 2AC²। ये हमें सिद्ध करना है। AB क्या है, कर्ण है, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आपको पता है कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमें आंसर में AB चाहिए और AC चाहिए, BC नहीं चाहिए। तो देखो BC की जगह पे मैं AC रख सकता हूँ। ठीक है, BC की जगह पे AC रख दिया, AC का वर्ग, AC का वर्ग, AC का वर्ग, AC का वर्ग क्या हो जाएगा, 2AC का वर्ग। और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आराम से हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर है। यदि AB² 2AC² के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 4 का उल्टा क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, मज़ेदार है, मतलब चौथे का दूसरा रूप बना दिया, चौथा क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है ये हमारा। कह रहे हैं एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बनाओ समद्विबाहु त्रिभुज। हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। इसमें बोला है कि जो AC है, ठीक है, जो AC है वो BC के बराबर है। तो देखो, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। AC और BC आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, दिया है AC बराबर BC। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि जो AB² है वो 2AC² के बराबर है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें दे रखी है, तो हमें सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर ABC को समकोण त्रिभुज बताना है तो ये समकोण त्रिभुज तभी हो सकता है जब ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे। अगर मैं किसी तरीके से इसको पाइथागोरस कंडीशन में ला देता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए बारिश ना होने लगी है, अगर आपको थोड़ी बहुत बारिश की आवाज़ आए या गर्जना हो तो इग्नोर मार दीजिएगा। ठीक है, सो हमें बस ये सिद्ध करना है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर देगा। तो ये अगर हम दिखा देते तो बात बन जाएगी। तो देखो इस कंडीशन को ना हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, AB² 2AC² है ना, तो इसको मैं AC² + AC² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और AC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BC रख सकता हूँ, रख दिया BC। ठीक है, AC की जगह BC रख दिया। अब ये चीज़ क्या है, देखो AB का वर्ग किसके बराबर है, BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को हमने सिद्ध कर दिया। तो आप पाइथागोरस प्रमेय के विलोम जो एक प्रमेय होता है उसके अनुसार ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आप बोल देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन 5वां। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु का मतलब क्या होता है, प्रत्येक
भुजा की लंबाई समान है। तो इसमें बोला है कि ये समबाहु मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। कि समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ये 2a है, ये 2 है, ये 2a है। ठीक है, यानी प्रत्येक शीर्षलंब, ये शीर्षलंब का मतलब होता है 90 अंश का, यहाँ पर शीर्षलंब। तो जो शीर्षलंब होगा ना, सारे शीर्षलंब की लंबाई निकालनी, तो एक जो निकालोगे वही तीनों का होगा, तो एक से ही बात बन जाएगी। तो जैसे ही मैंने ये शीर्षलंब डाला, यहाँ पर ये 90 बन गया, और जैसे आप शीर्षलंब डालोगे ना तो इस त्रिभुज को वो 2 समान हिस्सों में बांट देगा। मतलब ये टोटल अगर 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए हो जाएगा। ये भुजा पहले से ही पता है 2 है, बस आपको ये वाली भुजा निकालनी है। नाम दे दो इसका, और इस वाले पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ डी। तो ले लो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में देखो, ए बी पाइथागोरस पर में लगा दोगे ना, क्योंकि ये शीर्षलंब है, चूंकि ए डी शीर्षलंब है, अर्थात ये जो बी डी है उसका मान कितना होगा, ए होगा, और हमें शीर्षलंब ए डी निकालना है। त्रिभुज ए बी डी ये 90 है ना, ये जो ए डी है वो लंब है किस पर, बी सी पर। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में लगा दो, पाइथागोरस पर में से पाइथागोरस पर में से आपको पता है कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 2a का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, आधार क्या है a, और लंब क्या है मेरा ए डी आपको निकालना है, ये आपका शीर्ष लंब है। 2a का वर्ग होगा 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का, यह आ जाएगा 3a स्क्वायर। आपको ए डी स्क्वायर नहीं, आपको ए डी चाहिए, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा वर्गमूल, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा और 3 का √3 ही रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो प्रत्येक शीर्षलंब की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, √3a। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज बोला है। क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां। हमारे पास एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज बनाओ। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है, बट उनका जो कोण होता है ना वो 90 अंश का नहीं होता है। ठीक है, वो 90 अंश का नहीं होता है, ये ध्यान रखना। उनका जो विकर्ण क्या हो जाएगा, ये विकर्ण है। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी डी, और ये जो जहाँ मिल रहे हैं उसको मैंने ओ बोल दिया। हमें सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का, ये जो भुजाएं हैं ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल। विकर्ण क्या है इनके, बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, यहाँ तक तो आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ आप बचपन में पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, कक्षा 8 में, कि अगर समचतुर्भुज होता है ना तो समचतुर्भुज की भुजा क्या सूत्र निकाल नहीं सकते, समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज। अगर आपको समचतुर्भुज की भुजा निकालनी है ना तो सीधी सी बात है, एक फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट। जो पहला विकर्ण होगा, पहला विकर्ण उसका कर दो वर्ग प्लस दूसरा विकर्ण
उसका भी कर दो वर्ग। इस ये सूत्र होता है। सो अगर पहली भुजा की अगर हम बात करें, समचतुर्भुज की पहली भुजा मान लेते हैं ए बी, 1/2 अंडर रूट, पहला विकर्ण क्या है मेरा ए सी का वर्ग, दूसरा विकर्ण मेरा क्या है बी डी का वर्ग। ठीक है। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग करोगे तो दोनों तरफ मैं वर्ग कर देता हूँ। वर्ग करने पर 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। ये तो यहाँ वर्ग हो जाएगा ना, ए बी स्क्वायर है, ऐसे आपका क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर। इसी प्रकार जैसे ए बी के लिए वैसे ही बी सी के लिए भी होगा। इसी प्रकार बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार सी डी स्क्वायर, इसी प्रकार ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन सभी भुजाओं को जोड़ना था, यानी कि समीकरण 1 2 3 चारों को क्या करना, जोड़ देना है। चारों समीकरणों को जोड़ दो। बायां वाला बाईं तरफ जुड़ गया, दायां वाला दाईं तरफ जोड़ दो। चार बार जोड़ना है ना। ठीक है, तो सबके बट्टे में 4 है तो वही आ जाएगा, और ये कितनी बार है, सेम चीज़ 4 बार है, 4 आ जाएगा। 4 से 4 कट, जो आपको प्रूफ करना था वो आपको मिल गया। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आराम से बन गया, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है ये। कुछ चैप्टर किससे रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, 9 से, चैप्टर नंबर 9 से रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9। हमसे क्या बोला है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये दीवार है, ये ज़मीन है, ये क्या होगी, दीवार होगी, ये मेरी क्या होगी, ज़मीन होगी। अब ये सीढ़ी ऐसे लगाया है दीवार पर, और इसकी लंबाई मेरे को क्या दे रखी है, 10 मीटर। ये दीवार और ज़मीन के बीच 90 इंच का कोण बना, दीवार ऐसे हो ऐसे टेढ़ा बनाओगे तो गिर नहीं जाएगा, दीवार हमेशा एकदम लंबवत होती है। ठीक है, कह रहे हैं जो पाद बिंदु से कितने दूरी पर सीढ़ी रखा गया है, 6 मीटर दूरी पर, ये 6 मीटर दे रखा है। तो हमें दीवार की ऊंचाई निकालनी है, माना दीवार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ठीक है, तो लिख दो कि माना दीवार की ऊंचाई h मीटर है। तो देखो ये नाम दे दो इसको, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या लगाओ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या, कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये चीज़ होती है। अब कर्ण क्या है, देखो मेरा कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा 10, आधार क्या है 6 का वर्ग, लंब हमें निकालना है, लंब को हमने h बोला है, h का वर्ग, 6 का वर्ग 36, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, 100 में से 36 घटाओगे क्या आ जाएगा, 64। अब h स्क्वायर नहीं है मेरे को, तो h चाहिए, तो मेरे को लेना पड़ेगा वर्गमूल, और 88 64 64 का वर्गमूल 8 होता है। आप कहोगे सर प्लस माइनस में लेते हैं वर्गमूल, आप तो प्लस का ही ले रहे हो,
क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती ना, ऊंचाई थोड़ी ना माइनस में होगी, इसी वजह से सिर्फ प्लस में लिया जाता है। सो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। तो देखो क्वेश्चन तो मैंने बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में मेरे से भूल हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने दूसरे तरीके से बनाया। क्वेश्चन एग्जाम में देखो, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था ना, वो कुछ इस प्रकार से दे रखा था, हमें इस प्रकार से दे रखा था कि सीढ़ी की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, और जो दीवार की ऊंचाई है वो 8 मीटर है। तो ये कितनी दूरी पर है, सीढ़ी दीवार से कितनी दूरी पर है, ये निकालना था। तो आप इसको x मान लेना, आंसर आपका 6 आएगा। तो ये भी किससे होगा? पाइथागोरस प्रमेय से होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद से बना लिया था। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम कॉपी में, किताब में दे रखा है। जैसे ये वाला किया वैसे ये वाला हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसे आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। करके देख लेना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो बहुत ही आसान है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। हाँ, मैं चित्र बना दे रहा हूँ, आप समझ लो। सबसे पहले हमसे बोला है कि जो 18 मीटर एक खंभा है, खंभा भी बिल्कुल सीधा होता है। खंभे की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। तार जो बांधोगे ना, इस खंभे को सीधा रखने के लिए तार बांधते हैं ना ज़मीन के साथ, जो तार बांधा गया वो 24 मीटर का है, यानी कि कर्ण मेरा 24 मीटर है। तो ये तार ज़मीन से कितनी दूरी पे गाड़ा जाए? माना ज़मीन से कितनी दूरी पे गाड़ा जाता है? x दूरी पर। ये x आपको निकालना है। यहाँ पे 90 होगा, नाम दे दो इसको फिर से ABC। ठीक है, तो क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। नब्बे अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग फिर क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस क्या होता है? लंब का वर्ग। 24 का वर्ग 576। 18 का वर्ग क्या होता है बताइए? 324। प्लस अंकों को एक तरफ ले जाओ, प्लस का रखिएगा हो जाएगा माइनस का। ठीक, 576 में 324 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 252। ठीक है, सो 252 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? x। ठीक है, 252 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 7। 36 का वर्ग क्या होता है? 6। 7 तो एक अपरिमेय संख्या है, अब सॉरी 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो अंडर के अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 6 √7 आपका क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा? आंसर 6 √7 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां भी हो गया आराम से। 11वें पे आ जाओ। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर इतने की स्पीड से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये हवाई जहाज़ अभी सब एक ही जगह पर है। ठीक है, हवाई जहाज़ इधर सब एक ही जगह पर। कहाँ कहाँ उड़ रहा है? ये उत्तर की ओर, यहाँ उत्तर होता है और नीचे दक्षिण। ठीक है, और इधर पश्चिम होता है, पश्चिम, और इधर होता है पूरब। तो क्वेश्चन में पहला हवाई जहाज जो उड़ रहा है वो उत्तर की ओर उड़ रहा है। कितनी स्पीड से? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा।
और दूसरा उड़ रहा है पश्चिम की ओर, वो उड़ रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे हैं 1.5 घंटे पश्चात दोनों, ये इधर उड़ रहा है ये उधर उड़ रहा है, 1.5 घंटे पश्चात ये मानो यहाँ आएगी और ये मानो यहाँ आएगी, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उनके बीच की दूरी कितनी होगी, वो हमें निकालना है। तो पहले ये दूरी पता कर लेते हैं, पहले ये दूरी पता कर लेते हैं। 90 अंश तो होगा ही, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.5 घंटे पश्चात उत्तर में चली गई दूरी। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। सूत्र पढ़ा होगा आपने विज्ञान में, समय कितना है 1.5 घंटा, यानी कि 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2। मिश्रित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल दिया। चाल हमें क्या दे रखा है उत्तर के लिए 1000, 2 पंजे 0 तो 5 3 15, 1500 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। उसी प्रकार 1.5 घंटे पश्चात पश्चिम में चली गई दूरी। पश्चिम में चली गई दूरी, दूरी बराबर वही समय गुणा चाल। समय कितना है 3/2, चाल कितना है 1200। ठीक है, 2 छंग 12 0, तो यह आ जाएगा 6 3 1800। तो ये कितना चला 1800 किलोमीटर चला। अतः जो चित्र बनेगा ये इधर चला कितना 1500 और ये इधर चला 1800। यहाँ पर ये पहुँचा जहाज, ये यहाँ पर पहुँचा, इनकी बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ तो 90 अंश का बनेगा, तो इनकी बीच की दूरी नाम दे दो A B C। तो लिखोगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, तो नाम क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण हमारे पास क्या है AC, किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग 1800 का वर्ग प्लस 1500 का वर्ग। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। 1500 1800 का वर्ग करोगे, 18 का वर्ग 324, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225, 4 0 हो जाएगा। इनको जोड़ो तो ये आ जाएगा 549, पीछे से 4 0। ठीक है, ये आ जाएगा AC स्क्वायर। AC आ जाएगा इनका वर्गमूल। ठीक, तो 549 वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो बहुत ही संकट की बात है। देखो 549 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 61, और ये 4 0 का मतलब है ये, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और यहाँ से आ जाएगा 4 0 से 2 0। ठीक है, और अंदर क्या बचा 61। सो AC का जो होगा, दोनों जहाज़ों की जो बीच की दूरी होगी वो 300√61 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा उत्तर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। कह रहे 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर हैं और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है और इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको क्या ज्ञात करना है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, कहने का मतलब मैं चित्र बना कर समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या बोले 2 खंभे हैं, एक खंभा छोटा है एक खंभा बड़ा है, एक ही ज़मीन पर है। ठीक है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है हमें। पहला जो खंभा है वो 6 मीटर का है, दूसरा वाला जो खंभा है वो कितना मीटर का है, 11 मीटर का है। अब मैं यहाँ से देखो ये गिर रहा हूँ,
इसके समांतर ले लिया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 6 तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा। ठीक है, कुल दूरी 11 है। अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 होगा। 11 में से 6 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। और बोला है कि जो दोनों खंभों के बीच की दूरी है वो 12 मीटर है। पाद, दोनों खंभों के पाद की दूरी 12 मीटर है। अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। ये पता है, ये पता है, हमें तो बस ये निकालना है। नाम दे दो, ए बी सी डी, और इस वाले पॉइंट को नाम देता हूँ मैं ई। ठीक है, बस जो जो चीज़ आपने निकाली है वो दिखा देना आराम से, चित्रानुसार बना दिया। अब त्रिभुज में आ जाओ। समकोण त्रिभुज है डी ई ए में, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, ये 90 के सामने वाली कर्ण होती है, तो ए डी का वर्ग क्या हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए डी। ए कितना, 12 का वर्ग, डी कितना है, 5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे 109, 69। हमें ए डी निकालना है तो 169 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169 आता है। तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13। तो दोनों खंभों के ऊपर के शीर्षों की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 13 मीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा, बहुत ही आसान। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके सामने, आपके समक्ष, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 14 और 15 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़े नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। 13 नंबर पे आ जाओ। कहने एक त्रिभुज ABC जिसका C कोण समकोण है, ठीक है, कि भुजाओं CA और CV पर क्रमशः बिंदु D और E हैं। सिद्ध कीजिए ये चीज़ बराबर हो। बहुत ही आसान है, बस चित्र बनाओ, जो बोला है आपको आइडिया लग जाएगा। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से ही हो जाएगा। पहले बोला है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, जो कि समकोण त्रिभुज और जिसका C कोण समकोण है। C समकोण, यहाँ C है, यहाँ A बोल दिया, यहाँ B बोल दिया, यहाँ C, ABC, C कोण समकोण है। फिर उसने क्या बोला है कि भुजा AB और भुजा BC पर बिंदु क्रमशः D और E स्थित है। तो माना यहाँ पर बिंदु D है, AC पर D बोला है और BC पर बिंदु E बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनको मिला रहा हूँ, ये मिला दिया। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना हमें AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस DE का वर्ग। अब AE कहाँ है, देखो ये A और ये E, AE तो ऐसा बन नहीं रहा था, अब AE हमें बनाना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A और E को मिलाने पर, A से E को मिलाया, फिर देखो BD चाहिए, BD, फिर इससे इसको भी भैया मिलाना पड़ेगा, BD का वर्ग, फिर क्या है AB का वर्ग, AB, फिर क्या है DE का वर्ग, DE। यानी कि आपको 4 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, 4 बार, 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार, क्योंकि AE कहाँ दिख रहा है आपको, AE यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसी से आइडिया लगेगा। तो त्रिभुज ले लोगे आप AEC में, ठीक है, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कर्ण होगा, AE का वर्ग बराबर हो जाएगा EC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, समीकरण 1। फिर क्या चाहिए, BD, BD कहाँ है, देखो भैया ये है BD, तो ये लेना पड़ेगा त्रिभुज BD
सी में। तो देखो बी डी का वर्ग, बी डी का वर्ग ये हो जाएगा आधार, बी सी का वर्ग और ये हो जाएगा डी सी का वर्ग। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये दो समीकरण हो गए। अब हमारे क्या चाहिए, ए बी का वर्ग, सॉरी ए बी, देखो ए बी, फिर आ जाओ त्रिभुज। ए बी यहाँ है तो हमें लेना पड़ेगा ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा, बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। ठीक है, फिर देखो डी ई, डी ई कहाँ है, ये है तो हमें लेना पड़ेगा डी ई सी में, डी ई सी में। डी ई कर्ण है, डी ई का वर्ग किसके बराबर होगा, ई सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग। तो देखो यहाँ से ए ई और बी डी को जोड़ना है, ए ई और बी डी को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखो ये चीज़ बाईं वाली बाईं तरफ जुड़ेगी, ए ई का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, और दायां वाला दाईं तरफ ई सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग। ठीक है, देखो जो बाएं तरफ प्रूफ करना है वो तो आ चुका है, अब दाएं में दिक्कत है। और दाएं में मेरे को चाहिए ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कब आएगा, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, इन दोनों की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर रख दिया। और ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी ई स्क्वायर। नीचे लिख देना समीकरण 3 व 4 से। तो जो आपको प्रूफ करना था वो आपको आराम से मिल गया, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊँ, क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था आपको। थोड़ा सा भी दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मन में कोई भी दुविधा नहीं रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। सो इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ना है और समझना है और करना है। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष की चित्र में दे रखा है 6.55। ठीक है, कह रहे हैं कि जो डी बी है वो 3 सी डी के बराबर है। ये जो डी बी है वो सी डी का तिगुना है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 14वां। सबसे पहले त्रिभुज बनाओ। ये मेरा ए सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर है बी। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री का है, तो इधर भी 90 होगा। हमें दिया क्या है, पहले जो दिया है उसको लिखो। हमें दे रखा है कि जो डी बी है वो 3 सी डी है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो 2ab का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। ab कहाँ है, ये ab है। ac कहाँ है, ये ac है। फिर bc कहाँ है, ये bc है। ये चीज़ है हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब देखिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखना। मेरे को ए बी चाहिए। ए बी कब मिलेगा, ये ए बी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो मेरे को त्रिभुज लेना पड़ेगा ए बी डी। तो मैं लिखूँगा त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या कर्ण है,
ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग बी डी का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ए डी का वर्ग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ में मेरे को ए बी के साथ 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा करने पर दोनों तरफ, एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 2ab², ये हो जाएगा 2bd², ये हो जाएगा 2ad²। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। इसे यहाँ पर समीकरण 1 मांग रहा हूँ। अब 2ab² तो आ गया है, आंसर में आपको ac चाहिए और bc चाहिए। इधर bd आ रहा है और ad आ रहा है, ना आपको bd चाहिए ना आपको ad चाहिए, यानी कि bd और ad को आपको क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। bd और ad को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। बट देखो, bd की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, bd या db की जगह रख सकता हूँ मैं 3 cd। तो यहाँ पर पहले रख देता हूँ, उसके बाद इसको समीकरण मानूंगा। 2 है बाहर, bd की जगह पर मैं रख सकता हूँ 3 cd, रख दिया मैंने, और इधर है 2ad²। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये बाहर से 2, 18 cd² हो गया, और यहाँ हो गया 2ad²। मेरे को cd भी नहीं चाहिए, ना ही मेरे को ad चाहिए प्रूफ में, है कि नहीं। ना मेरे को cd चाहिए ना मेरे को वो चाहिए। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 मानो, ये मेरा समीकरण 1 है। ठीक है, अब CD को हटाना है, AD को हटाना है। CD कहाँ मिलेगा, CD मेरे को यहाँ से मिलेगा, और AD मेरे को कहाँ से मिलेगा, ये AD। ठीक, अब यानी कि त्रिभुज मेरे को लेना पड़ेगा ACD में, चूँकि त्रिभुज ACD में ये मेरा क्या है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा, AC का वर्ग किसके बराबर होगा, CD के वर्ग प्लस AD का वर्ग। ठीक है, तो मेरे को किसकी जगह पर रखना है, मेरे को CD की जगह पर रखना है, CD की जगह पे भी रखना है, और मेरे को AD भी नहीं चाहिए, तो मैं AD की जगह पे क्या रख सकता हूँ, AC² माइनस के CD²। ठीक है, फिर सही हो जाएगा। यहाँ से देखो रख सकता हूँ, क्योंकि CD² पहले से ही है, यहाँ मत रखो, AD की जगह रखो, क्योंकि AD को हटाना है। AD² की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, AC² माइनस AD² रख सकता हूँ। देखो ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा इधर, ठीक है। सो देखो यहाँ से 2ab² है, 18 CD², CD लिखो या DC लिखो एक ही बात होता है, 2, और इसकी जगह पे हो जाएगा AC² CD²। 2 से अंदर गुणा कर दोगे 2AC², 2CD²। 18 में से 2 से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 16 CD², 2AC²। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखो 16 CD² को मैं लिख सकता हूँ 4 CD का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, CD का वर्ग CD, लिख सकता हूँ कि नहीं। आप देखते जाओ, मैं फटाफट ला दे रहा हूँ आंसर। इतना आ गया आंसर, क्योंकि आपको लेफ्ट में तो जो ये मिल चुका है, अब आपको AC और BC चाहिए, ठीक है ना। आपको AC और BC चाहिए। देखो 2AC² चाहिए, वो तो मेरा आ चुका है 2AC², ठीक है ना। प्रूफ में आपको 2AC² चाहिए, वो आपको मिल चुका है। अब बस इसको तोड़ मोड़ के आपको क्या लाना है, BC² लाना है, ठीक है। तो देखो 4 CD को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 CD है ना। ये देखो CD कहाँ है, 4 CD को मैं लिख सकता हूँ CD प्लस 3 CD लिख सकता हूँ, 3 CD प्लस 1 CD 4 CD² है ना, ये लिख सकता हूँ। और देखो CD, 3 CD की जगह पे मैं रख सकता हूँ BD, रख सकता हूँ कि नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 CD किसके इक्वल है, BD की इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। और CD प्लस BD किसके बराबर है, CD प्लस BD किसके बराबर है, BC के बराबर है, वही तो चाहिए मुझे। तो
तो इसकी जगह पे बी सी रख दिया, वर्ग 2ac का वर्ग। यही तो प्रूफ करना था मेरे को। हैंस प्रूव्ड। बस जो अभी हमने प्रूफ किया इसको तुरंत अभी एक बार और देखो, 100% आपको पूरा आ जाएगा। फिर एक बार और देखो। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 15 में क्या बोल रहे हैं, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD BC का 1/3 है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर के बराबर होगा। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही। इस क्वेश्चन को करने के कई विधि से कर सकते हो आप, ठीक है, कई तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 15वां है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक, तो देखो चित्र बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाने, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसका नाम मैं बोलता हूँ ABC है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोला है कि बिंदु D इस प्रकार स्थित है BC पर। बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो BD है, ठीक है, हमें दिया क्या है कि जो BD है वो BC का 1/3 है। BC का 1/3 ये हमें दे रखा है। अब ये समबाहु त्रिभुज है, माना समबाहु त्रिभुज है, यानी कि चूंकि समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है बोले तो तीनों भुजा आपस में बराबर है। AB BC और AC तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर किसी भी भुजा को मैं कुछ मान लेता हूँ, मैंने माना भुजा की लंबाई, मैंने कुछ मान लिया A है, माना भुजा की लंबाई A है, तो ये जो BD वाला पार्ट है ना, वो BD किसके हो जाएगा, A/3 के हो जाएगा। यानी कि ये सारी भुजाएं किसके बराबर है, A के बराबर है। AB BC AC सब क्या है, A है। ये A है, ये A है, ये पूरी दूरी A है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में आपको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने द्वारा क्या कर रहा हूँ, मैं A से मैं लंब डालूंगा समबाहु त्रिभुज पर। यहाँ से मैंने लंब डाल दिया, और जैसे ही मैं A से लंब डालूंगा, इसे DE पॉइंट बोल दिया, तो ये माध्यिका का काम करता है। समबाहु त्रिभुज में अगर लंब डालते हो, शीर्ष लंब डालते हो, तो वो उसको 2 हिस्सों में बांट देती है। तो देखो जो AE है वो लंब है BC पर। अतः अगर मैं बात करूं AE की, तो वो AE क्या होगा, सॉरी AE बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ BE की, ये BE होगा ना, AE थोड़ी ना होगा। अगर मैं बात करूँ BE की, तो BC का आधा होगा, क्योंकि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर होगा। माध्यिका का काम करेगा AE। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ DE, BC को हमने A बोला है, तो DE क्या है, A/2 है। क्या है, A/2 है। ठीक है, अगर ये दूरी मेरी कितनी है, ये मेरी A/2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मेरी A है। अगर मेरे AE निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ त्रिभुज ABE में, क्योंकि ये लंब है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ये निकाल ले रहे हैं क्योंकि आगे मेरे को चाहिए होगा, तो मैं यही निकाल ले रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है 90 अंश के सामने वाला, क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या AE, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। A का वर्ग A², 2 का वर्ग 4। ठीक है, ये लेके आए, लॉस ऊपर ले लोगे 4 आ जाएगा, 4A² माइनस के A²। इसके बट्टे पे कुछ नहीं देख लोगे ना, लॉस ऑफ 50 इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, हल करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3A²/4 AE²। तो AE क्या आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे, A² का A आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का वर्गमूल √3 आ जाएगा। तो
ए का मान क्या आ गया, a√3/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आ जाओ, हमें प्रूफ क्या करना है वो भी तो लिख लेते हैं। सिद्ध कर क्या करना है हमें, यहाँ लिख लो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें कि जो 9AD² है वो 7AB² के बराबर होगा। ठीक है, AD आपको कहाँ दिख रहा है, AD। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको AD। तो मेरे को AD² है, यानी कि मेरे को आइडिया लग गया, मेरे को पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और यहाँ AD आ रहा है तो आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा ADE में। ठीक है, त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, ADE में, त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो ये देखो, ये लंब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो AD का वर्ग, ठीक है, बराबर क्या जाएगा, DE का वर्ग प्लस AE का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। देखो DE अभी तक हमने निकाला नहीं है, DE मेरे को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ दिक्कत आ गई, चौकी करके लिख दो DE बगल में। DE कैसे निकलेगा, जब इतने में से इतना पार्ट घटा दोगे। DE निकलेगा जब BE में से BD घटाओगे। और BE कितना आया था, टोटल मेरा A था, तो BE मेरा कितना था, A/2 था। और BD मेरा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो BD मेरा कितना दे रखा था, A/3 स्टार्टिंग में। लॉस ऑफ आ जाए 3 दूनी 6, इसके गुणा इसके साथ 3A, इसके गुणा इसके साथ 2A। तो ये मेरे को DE दे देगा, 3 में से 2 गया A/6। अब मैं यहाँ रख दूँगा तो यहाँ आ जाएगा A/6 का वर्ग। और AE हमने पहले ही निकाल रखा है, A√3/2, A√3/2 का वर्ग। यह जाएगा A का वर्ग 6 का वर्ग 36, A का वर्ग A² √3 का 3, 2 का वर्ग 4। लॉस ऑफ ले लो, 36 आ जाएगा। 36 से कम 36, 1 को गुणा करोगे A², 4 नाम 36, 9 तिया 27, 27 A² 28 A², 4 नाम 36 तो 7 28, तो यह आ जाएगा 7/9 A²। और यहाँ क्या है, AD², तिरछे गुणा कर दो, यह आ जाएगा 9 AD² और 7 A²। हमने स्टार्टिंग पे ही माना था ये सब किसके बराबर, A। मुझे यहाँ पर AB चाहिए प्रूफ करने में ना, तो A की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, AB। चूँकि A बराबर मैंने स्टार्टिंग पे ही AB माना था, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ AB का वर्ग। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अभी आप तो कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत एक बार और देख ले तो रिपीट करके, तो आपको पूरा आ जाएगा। और एक बार फिर खुद से जब बनाओगे तो आपको एकदम हमेशा के दिमाग में बैठ जाएगा। तो अभी क्या, अभी ट्राई करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होते हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला था हमें, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, हमसे इसका शीर्ष लंब, यानी कि ये शीर्ष लंब डाल दिया, शीर्ष से लंब डाल दिया, समबाहु त्रिभुज बोला है। तो मान लेते हैं इसकी सारी भुजाएं A हैं, ये भी पूरा A था। और शीर्ष लंब क्या करते हैं, भुजा को समान हिस्सों में बांट देता है। तो ये भी A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा, यहाँ से लेकर। ठीक है, हमने ये शीर्ष लंब डाल दिया। अब नाम दे दो ये A, B, C, ये वाला पॉइंट E। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करने के लिए बोला है कि 4 गुणा शीर्ष लंब किसके बराबर होता है, 3 गुणा कोई भी साइड ले लोगे,
कोई भी साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, कोई भी भुजा का वर्ग ले लोगे, ये चीज़ होगा। ये हमें शीर्ष करना है कि शीर्ष लंब का 4 गुना भुजा के वर्ग के 3 गुना के बराबर होता है। ठीक है, और मैंने माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है। समबाहु है यानी कि तीनों भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और ये सब किसके बराबर है? ए के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करनी है, शीर्ष लंब चाहिए और मेरे को ये भुजा चाहिए, तो त्रिभुज कोई सा भी ले लो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो। ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार क्या है? a/2 का वर्ग प्लस शीर्ष लंब क्या है मेरा? AE का वर्ग। शीर्ष लंब का भी वर्ग चाहिए, ठीक है, सिद्ध करना है जो। अब ये इधर आ जाएगा, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक, लॉस ऑफ ले लोगे, सॉल्व तो करो पहले। ए का वर्ग A², 2 का वर्ग 4, इधर A² है, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? 4। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक 4A² माइनस A², 4A² से A² गया 3A², 4 इधर गुणे में आ जाएगा कि 4AE² बराबर आ जाएगा 3A²। ए क्या माना था आपने? भुजा माना था, और ए क्या है आपका? शीर्ष लंब का वर्ग क्या आ गया? 3, और ये भुजा माना था, भुजा की लंबाई ए थी, आ गया। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आराम से हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब आते हैं हमारे लास्ट प्रश्न पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब हल करके दिखाना है। अगर ए बी इतना हो, ए सी इतना हो और बी सी इतना हो, तो कोण बी क्या होगा? तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं समकोण त्रिभुज से आधारित थे। तो 3 भुजा दे रखी है हमें। ए बी दे रखा 6√3 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा क्या है? ए सी। चूँकि ए सी यानी कि 12 का वर्ग कर दो बड़े वाले का वर्ग, बाकी 2 छोटे वाले का वर्ग करो। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, 12 का वर्ग 144, 36 गुणा 3, 6 का वर्ग 36, √3 का वर्ग 3, 6 का वर्ग 36, 3 संग 18, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, तो इधर भी 144 और इधर भी 144 आ गया, दोनों तरफ बराबर। पाइथागोरस प्रमेय को ये संतुष्ट कर रहे हैं, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय को यह संतुष्ट कर रहा है, अर्थात समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। तो आंसर नंबर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये पूरी प्रश्नावली कर ली है, बड़े आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या फिर वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।